हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल से संबंधित पीवाईक्यू की। पिछली वीडियो में हमने 180 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी, शेख फिदा हुसैन। आंसर हो जाएगा शेख तकी। एक यहाँ पर बात यह भी याद रखनी है कि जो कबीर दास हैं वो सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा बहुत परिष्कृत और प्रिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह कथन शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में ज्ञानाश्री शाखा के निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीर दास के बारे में कही है। इन्होंने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है। शुक्ल जी अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कबीर को वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जो सूर, तुलसी और जायसी को दिया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम जिनी जानऊ गीत है यहू निज ब्रह्मा विचार। किसने कहा है? कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। आंसर हो जाएगा इसका कबीर। उपयुक्त कथन ज्ञानाश्री शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख संत कवि कबीर दास का है। उनके द्वारा कहा गया कथन है, जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पाति का विरोध। आंसर हो जाएगा सगुण ईश्वर की उपासना, क्योंकि जो संत थे वो निर्गुण ईश्वर को मानते थे। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। संत कवि निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, जबकि बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु के महत्व का प्रतिपादन, जाति पाति का विरोध आदि संत काव्य की विशेषता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास कृत कबीर परिचय में मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक को संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को है। बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद, रमैणी। रमैणी दोहा चौपाई में और सबद गे पद में है, जबकि साखी दोहों में। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मल्लुकदास, रैदास। आंसर हो जाएगा इसका मल्लुकदास। मल्लुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मल्लुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे जो निम्नलिखित हैं: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई? काशी, मगहर, बनारस, इलाहाबाद। आंसर हो जाएगा मगहर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। कबीर दास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्य नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा इसका राम कुमार वर्मा। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम:
इधर नामकरण है और यहाँ प्रस्तोता। संत काव्य राम कुमार वर्मा, ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल, निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी, संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी और साथ ही साथ गणपति चंद्र गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसी कागद छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? नानक, रैदास, कबीर, दादू। आंसर हो जाएगा कबीर। यहाँ पर पंक्ति एवं रचनाकार दे रखे हैं। पंक्ति है, मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कबीरदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, रैदास की। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक देव की। अपना मस्तक काटी कई वीर हुआ कबीर, दादू दयाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसने कहा है? तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मुल्लकदास। आंसर हो जाएगा इसका मल्लुकदास। यहाँ मल्लुकदास आएगा। यहाँ पंक्ति और कवि दे रखे हैं। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मुल्का कह गए सबके दाता राम, मल्लुकदास की है। आगे है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उदी, जल केवल जल माही, रैदास की है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, किसका है? तुलसीदास की है। लरी काई कहू प्रेम कहू अली, कैसे करी के छूटत, सूरदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजब अली खां के गुरु थे? नानक, दादू दयाल, मल्लुकदास, धन्ना। आंसर हो जाएगा इसका दादू दयाल। रजब अली खां के गुरु का नाम दादू दयाल था। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे रजब, सुंदरदास, जगन्नाथ दास, संत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहब, भूलाल साहिब, पलटू साहिब, संत साहिब। आंसर हो जाएगा पलटू साहिब। बावरी पंथ की प्रवर्तक बावरी साहिबा थी। बुल्ला साहिब, भूलाल साहिब, संत साहिब इसी संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि पलटू साहिब जगजीवन दास के शिष्य थे तथा यह सत्यानामी संप्रदाय के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। आंसर हो जाएगा इसका संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत कवियों में कबीर, दादू, सुंदरदास, रैदास, नानक तथा मल्लुकदास प्रमुख हैं। निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी काव्य धारा प्रेमाश्री नाम से प्रसिद्ध है। इस धारा के प्रमुख कवि जायसी, कुतुब्बन, मंजन आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मल्लुकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादू दयाल। आंसर हो जाएगा इसका मल्लुकदास। भक्ति विवेक मल्लुकदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से? साखी, सबद, रमैणी। किसने किया था संग्रह? इनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने। निर्गुण संत कवि कबीरदास की रचनाओं को उनके शिष्यों द्वारा बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया, अतः कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत साहित्य में प्रयुक्त बकनाली का पर्याय निम्न अंकित में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत, शंखिनी। आंसर हो जाएगा इसका वक्रनाली। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों के साहित्य में उल्लिखित बकनाली शब्द वक्रनाली का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। पहला ऑप्शन है गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मल्लुकदास। बी ऑप्शन कबीरदास, गुरु नानक, मल्लुकदास, दादू दयाल। सी ऑप्शन कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मल्लुकदास। डी ऑप्शन कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मल्लुकदास। आंसर हो जाएगा इसका सी। एक बार इनका सही क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले आएंगे कबीरदास। जन्म स्थान लहरतारा, बनारस, 1398 ईस्वी। गुरु नानक
तलवंडी ननकाना साहब 1469 ईस्वी, दादू दयाल अहमदाबाद 1544 ईस्वी। राजस्थान का कबीर बीन को कहा जाता है। मल्लुक दास जन्म स्थान कड़ा इलाहाबाद, समय 1574 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबंगी रचना किसकी है? दादू दयाल आएगा ये। दादू दयाल, पीपा, रैदास, रज्जब। आंसर हो जाएगा रज्जब। सबंगी रज्जब की रचना है। इसमें इन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगबधू नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई। सूची 2 में दे रखा है जायसी, कबीर, नंददास, नाबादास, हित हरिवंश। यहाँ पर इनके कोड दे रखे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बीजक का है कबीरदास, अखरावट है जायसी, भक्तमाल नाबादास, श्याम सगाई नंददास, हित 84 हित हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। आंसर हो जाएगा शेख तकी। मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, परंतु सर्व विवादित है कि ये रामानंद सर्वविवादित क्या है कि ये जो है कबीर ये शेख तकी के शिष्य हैं, लेकिन सर्वविदित क्या है कि ये रामानंद के शिष्य परंपरा में अग्रणी थे। यहाँ पर हमारे भक्तिकाल से संबंधित 200 PYQ कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू।